वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है भारत के इन प्रोजेक्ट्स को देखकर चीन और अमेरिका के भी होश उड़ गए। इंडियाज मेगा प्रोजेक्ट्स। आज हम देखेंगे इंडिया के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिनको देखकर अमेरिका और चीन तक भी परेशान है कि ये कैसे प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब जैसा कि पता है आजकल दुनिया जानती है वही प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन इंडिया के भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिसको देखकर दुनिया मतलब शॉक में है। तो देखते हैं वो कौन से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। चीन और अमेरिका के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, उनकी मेगा सिटीज को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि अब भारत भी कुछ ऐसी ही परियोजनाओं पर काम कर रहा है, कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिसे देखकर चीन और अमेरिका भी हैरान हो चुके हैं। लेकिन कौन सा है यह प्रोजेक्ट और क्यों इन प्रोजेक्ट्स ने दुनिया के एडवांस देशों की नींद उड़ा रखी है, आइए जानते हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की वजह साल 2008 में हुआ कुछ ऐसा कि चीन जब अपने यहाँ ओलंपिक की तैयारी करवा रहा था, तब उसे कच्चे लोहे की जरूरत थी। उस वक्त चीन को कच्चा लोहा जापान उपलब्ध करवा रहा था, लेकिन लोहे की जरूरत ज्यादा थी, इसलिए जापान ने भारत की तरफ रुख किया। हालांकि भारत के पास लोहे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोहे को भारत के दक्षिणी इलाके से होते हुए चीन तक पहुंचाना था। उस वक्त भारत के हाईवे बहुत खस्ता हालत में थे। इस वजह से सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि जापान को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि भारत के पास ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा साधन नहीं था। इसी के बाद जापान ने भारत के साथ हाथ मिलाकर इस कॉरिडोर को बनाने की हामी भरी। इस प्रोजेक्ट की लागत $100 अरब है, जिसके लिए भारत और जापान दोनों मिलकर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इतना जान लीजिए कि यह प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परियोजना के बन जाने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत रास्ता बनता है भाई। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट पहले से कहीं ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इस प्रोजेक्ट के जरिए 30 लाख लोगों को सीधी नौकरी मिलेगी। यकीन मानिए 1540 किलोमीटर का यह कॉरिडोर भारत के लिए बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। अब बात करते हैं भारत के दूसरे प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना जिसे देखकर खराब हो चुकी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्रोजेक्ट। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ पर है? अगर आप जानते हैं तो उसे आप अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी के ऊपर बनने जा रहा है। इसकी ऊंचाई पूरे 359 मीटर। इस ब्रिज को 2 हिस्से में बनाया जा रहा है। ब्रिज का एक हिस्सा पिलर पर तो दूसरा हिस्सा आर्च पर बनाया जा रहा है। ब्रिज के आर्च को बनाने के लिए हाई क्वालिटी स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं स्टील को एक दूसरे से जोड़ने के लिए पूरे 2 लाख बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इन सब के अलावा इसकी खूबी है इसकी कीमत। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 92 मिलियन खर्च किए गए हैं। आपको बता दें कि इस ब्रिज का आर्च लगभग बनकर तैयार हो चुका है। माना जा रहा है कि कुछ सालों में भारत का यह सबसे ऊंचा पुल बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं जिस तर्ज पर भारत में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह अब भारत की सड़कें भी बदलने वाली है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगर आप भी हाईवे पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढों से परेशान हैं, तो आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें भारत में मौजूद सभी हाईवे को डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 45,000 किलोमीटर की सड़कों को डेवलप करने का काम शुरू कर दिया गया है। ये माना जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट 2032 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 7 अलग अलग स्टेट्स में पूरा किया जाएगा, जो भारत के सभी राज्यों को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भारत ने विश्व बैंक, बैंक ऑफ जापान, एशियन बैंक से भारी मात्रा में कर्ज ले रखा है। लेकिन भारत सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाला। भारत के अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। दिबांग हाईवे इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी दिबांग नदी के ऊपर बन रहा है दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यह आपको बता दें दुनिया का सबसे लंबा और भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पूरे 3000 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में
$2.5 मिलियन खर्च होने $2.5 वाला है। मिलियन वहीं इस डॉलर। डैम की बिलियन। ऊंचाई 288 बिलियन। मीटर है। लेकिन दोस्तों इस परियोजना में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। असल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2.7 लाख यानी 2,70,000 पेड़ काटे जाएंगे, जिसके लिए दिबांग घाटी के लोग लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे अच्छा, हैं। इसके उनका लिए। मानना है कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद दिबांग की पहचान पूरी तरह खो जाएगी, जंगल पूरी तरह से छिन्न भिन्न हाँ। हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। अच्छा। दोस्तों भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी बनने जा रहा दुनिया है, जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, विराट रामायण हाँ, टेम्पल राम प्रोजेक्ट। ये दुनिया का विराट बड़ा भाई रामायण सबसे। मंदिर हिंदू देवी देवताओं का एक ऐसा मंदिर होगा जिसे बिहार के केसरिया इलाके में बनाया अच्छा, जा रहा बिहार है। में, आपको ये कोई बता दें और कि है। इस मंदिर को बनाने में पूरे 500 ये करोड़ बिल्कुल रुपए उसी खर्च तरह किए बना जा रहे हैं जो मेरे ख्याल क्योंकि में यह कोई कंबोडिया छोटा में है। मोटा कंबोडिया मंदिर में। नहीं है, बल्कि इस मंदिर के बन जाने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा बिहार में बना। religious अभी कंबोडिया में है ना बन बड़ा। जाएगा। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस मंदिर को 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह एक ऐसा मंदिर होगा जिसकी ऊंचाई 116 मीटर होगी। वहीं इस मंदिर का पूरा एरिया 8 ऊंचाई लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला 8 लाख होगा। इस मंदिर की सबसे किलोमीटर। खास बात यह होगी कि यह मंदिर इतना बड़ा मंदिर होगा कि इसमें एक बार में 20,000 लोग बड़ी आसानी से समा सकेंगे। एक बार में वैसे अंदर आपको से बता रहो। दें कि इस मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर कंबोडिया के अंगोर वही देखा ना, हाँ, वही है। कंबोडिया। अब जरा भारत के इस प्रोजेक्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, नवी मुंबई ये इसका भी इंटरनेशनल मतलब एयरपोर्ट स्टार्ट हो चुका है मुंबई के काम, है ना? पनवेल में बनाया हाँ। जा रहा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सटेंशन है। ओह, लेकिन यह कोई मतलब उधर मामूली इंडिया का एयरपोर्ट सबसे नहीं बड़ा है, एयरपोर्ट होगा बल्कि ये। यह हाँ, देश इसका का कुछ पहला कहा जा मल्टी रहा है। और इंटरनेशनल एशिया का एयरपोर्ट भी। भी होगा। हाँ। इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद यह बड़े ही आसानी से हर साल 10 मिलियन पैसेंजर को संभाल 10 लेगा। मिलियन। लेकिन कहा जाता है कि इसे और भी ज्यादा एक्सपैंड किया जाएगा, जिसके बाद इसकी कैपेसिटी 90 मिलियन प्रति वर्ष हो 90 जाएगी। मिलियन? आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भाई। पूरे 16,700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसे साल 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों आपको बता दें कि नर्मदा वैली प्रोजेक्ट भारत की नर्मदा नदी पर बन रही अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत नर्मदा नदी पर करीब 3000 डैम बनाए जाएंगे। आप इतना समझ लीजिए कि भारत का यह प्रोजेक्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पूरी डेवलपमेंट दुनिया प्रोजेक्ट का? होगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे साल 2035 तक पूरा कर लिया भाई जाएगा। साहब, पूरी इस दुनिया का? प्रोजेक्ट को पूरा करने में पूरे 30 बिलियन US$ का खर्च आने वाला है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के 50 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। हैं? उन्हें अपना घर द्वार छोड़कर वहां से जाना होगा, सच जिसके में? लिए इस मेगा प्रोजेक्ट का विरोध भी किया जा रहा भाई है। साहब। दोस्तों अब रफ्तार की बात कर लेते हाँ, हैं। बुलेट ट्रेन। भारत के इस प्रोजेक्ट की रफ्तार आपकी होश उड़ा देंगे। भाई, मुंबई प्रोजेक्ट में कुछ ना अहमदाबाद कुछ तो बुलेट होती हैं ट्रेन। चीजें। वैसे हम भारतीय बुलेट ट्रेन का सपना तो बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं, लेकिन हम भारतीयों का यह सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि मुंबई से अहमदाबाद के बीच बहुत जल्द बुलेट ट्रेन चलने वाली है, जिसको बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जिसके बाद आप मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलती हुई देखेंगे। लेकिन दोस्तों इस बुलेट ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच 60 किलोमीटर का एक ऐसा सफर होगा जिसमें यह ट्रेन समुद्र के अंदर से होकर गुजरेगी। वहीं यह बुलेट ट्रेन समुद्र के अंदर से? 312 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। यानी आपका मुंबई से अहमदाबाद का सफर मात्र कुछ घंटों में ही पूरा हो जाएगा। वहीं अगर हम इस प्रोजेक्ट के लागत की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को 500 मिलियन US$ के साथ पूरा किया जाएगा, जिसके लिए भारत ने जापान से कर्ज लिया। हाँ, वैसे इन बहुत सभी कम प्रोजेक्ट है। से आपको बहुत है सबसे यार, ज्यादा जापान बहुत लाभकारी मौके कौन पर सा मदद प्रोजेक्ट कर रहा लगा और आप किस प्रोजेक्ट को नंबर 1 पर रखना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अवश्य इसी बताएं। के साथ तो यार वीडियो खत्म है यार, सारी प्रोजेक्ट यार नंबर मैंने 1 है। इसमें 3-4 जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखे, एक $100 अरब वाला, हाँ। एक 5-6 अरब डॉलर वाला, और जिस तरह भाई, से जापान इंडिया में बहुत हर मदद कर प्रोजेक्ट रहा है। अब जापान भी कर रहा जापान है और बहुत काफी मदद कर रहा है, कंट्रीज और मदद काफी कर रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट जो 50 बिलियन का कह रहे हैं, वो जो डैम सा वो जो बन रहा है, हाँ। वो मतलब 2035 तक तैयार होगा और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हाँ। डैम होगा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा, सबसे दुनिया का ऊंचा ब्रिज होगा, दुनिया का। आता है। और लोग तो करते ना, पता है क्या दूसरे देश करते हैं कि मतलब बिल्डिंग बना दी है, हाँ। वो मतलब यूनिक सी। इंडिया दुनिया के नंबर 1 चीज इस तरह के तैयार इंडिया करता का भाई है। लेवल अलग वाकई में। किस्म का है, अभी हाँ। तो इसमें एक प्रोजेक्ट की और भी बात कर रहे थे, जो दुबई तक वो जो अंडर वाटर जाएगा, हाँ। वो ट्रेन का, उसका भी बोल रहे थे।
मतलब यार क्या क्या कमाल के प्रोजेक्ट है इसमें। कुछ हमें पता थे, कुछ हमारे कुछ लिए हमें न्यू नहीं पता थे, न्यू थे हमारे जो लिए। कि वाकई हमें में। बिहार में अच्छा वो मंदिर बन रहा बिहार में वो बड़ा है, बन कंबोडिया रहा में मतलब उसको सही ट्रीट नहीं किया जाता उस मंदिर को, तो बिहार में बिल्कुल सेम उसी उसी की तरह का बना रहे हैं। और बिल्कुल। बहुत कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा, और मंदिर के अंदर सिर्फ 20,000 बंदे एक टाइम पे, और जो बाहर जो और भाई एरिया है, वाकई वो इंडिया छोड़ कुछ दो। ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक वाकई में है। इसमें और कोई शक 2008 नहीं में है। कहानी बताई थी वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तब बन रहा है ना, हाँ वो खड्डे थे तो वो पहुंच नहीं सका था वो काम वहां से हाँ। स्टार्ट हुआ। आज देखो और आज मतलब देखो, कितना वहां तेजी से से वो बनने काम वाला है कर, मतलब जल्द। रेडी होने वाला हाँ। है। 2024-25 का कह रहे थे को रेडी हो गाइस आप जाएगा। बताएं आपको एक कौन सा इसमें प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा कमाल का लगा, कमेंट बिल्कुल, सेक्शन में जरूर बताइएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। यार बाय।